और अब इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम गुजारिश करेंगे अल्लामा आफ्ताब हैदर जाफरी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और इस प्रोग्राम की इख्तितामी करारदाद पेश करें। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। नारे तकबीर। ये आज की जो दिफाई तशय्युअ कॉन्फ्रेंस है उसका नतीजा चंद करारदाद की रोशनी में आपके सुपुर्द किया जा रहा है और यकीनन ये करारदाद समाप्त करके जाइएगा और जो शार बुलंद किए जाए भरपूर उसका जवाब भी दीजिएगा और वो जवाब ही आपका तारीफ होगा। आज की ये दिफाई तशय्युअ कॉन्फ्रेंस अस्करी शहीद के चहलुम के हवाले से मुनक़्क़िद की गई। अस्करी को सब जानते हैं, लेकिन जितना अस्करी को मैं जानता हूं शायद इतना कोई जानता हो। जेल के बहुत से मामला, असीर जेलों में असीरों की मुआवनत, असीरों की रिहाई के लिए वो शख्स जितना तड़पता था और जितना फ़आल था, जितना काम करता था, असीर जब छूटते थे तो उनकी रिहाई के पीछे अस्करी का एक बहुत बड़ा किरदार होता था। ऐसा फ़आल शख्स था जो खुद अपनी जात में एक इदारा था। 12 रबीउल अव्वल को नश्तर पार्क में बम ब्लास्ट हुआ। दुश्मनों ने साजिश के तहत उस जुल्म को मिल्लत तशय्युअ के कांधों पर डालने की कोशिश की गई। एजेंसियों ने अस्करी को उठाया, जुल्म किया, लेकिन वो मर्द मुजाहिद साबित कदम रहा और उसने दुश्मनों की साजिश को नाकाम बनाया। मैं आज की दिफाई तशय्युअ कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत सी बातें आपने समाज की, उलमा ने बहुत कुछ कहा, लेकिन दोस्तों ये मसला फकत एक शहर का मसला नहीं, ये मसला फकत एक मुल्क का मसला नहीं है। तशय्युअ का मसला एक बैनुल अक़वामी मसला है। कभी आपने गौर किया कल तक जो अपने दिलों में छुपे हुए थे वो गलत तंजीमें रातों रात कैसे मैदान में निकल आती है और अपने कैंपों को अहम शाहराहों पर राई कर देती है। आखिर इसकी बुनियादी वजह क्या? तो याद करें कतर के अंदर तालिबान एम्बेसी खोली गई। तालिबान के साथ नेगोशिएट किसने किया और उसके फौरन बाद सऊदी रियाल पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ और उसके बाद सऊदी रियाल ने अपना असर दिखाना शुरू किया और वो जो गलत तंजीमें थी जिनके हाथ तशय्युअ के लहू से रंगीन है, ऐसा लगता है कि फिर उन्हें तशय्युअ के कत्लेआम का सर्टिफिकेट दे दिया गया। उलमा से आपने सवाल किया, हम हमेशा कहते रहे शहीद के जनाजों में अगर कोई अज़ादार हाथ में पत्थर लेकर आता था तो हम यही कहते थे, हम मजलूम के मारने वाले सब्र करो, हम मजलूम के मारने वाले सब्र करो। उलमाए किराम यहाँ मौजूद है, आज तुमने उनकी ज़बान सुन लिया। ये पैगाम तो दिया करते थे कि सब्र और जुल्म पर मजलूमियत का ऐलान करना हमारा तुर्रा इम्तियाज है, लेकिन वो कातिल जिन्हें कत्ल करने की सनद मिल गई, जो रियाल के बलबूतों पर कत्लेआम की सनद लेकर आए, उन्हें समझ लेना चाहिए कि हमारी तारीख के अंदर फकत सब्र और मजलूमियत नहीं है। हमारी तारीख के औरात को खोलो तो तुम्हें एक सफे पर मुख्तार सकाफी भी नजर आएगा। डरो उस वक्त से जब इन उलमा में से कोई मुख्तार सकाफी उठे तो न कातिलों के घर सलामत रहेंगे न उनके सर सलामत रहेंगे। लब्बैक या हुसैन। जाहिर है तकरीर का वक्त नहीं है और बस ये जुमला के बहुत दुश्वार गुनगुनाए लाने वाले हैं। और जब बात की है तशय्युअ की तो फिर ये हुर्र ने नजरिया दिया कि नजरिए को बचाने के लिए
मुल्क के रई की हुकूमत को कुर्बान करना हो या जान को कुर्बान करना हो, तारीख में वही जिंदा रहते हैं जो वजूद को तो कुर्बान कर देते हैं लेकिन नजरिए को बचा लिया करते हैं। और ये करारदाद है जो आज की दिफाई तशरीह कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपकी समातों के सुपुर्द की जा रही है। हर करारदाद के बाद मैं नारा बुलंद करूंगा और यही नारा जिसका जवाब आप देंगे वो करारदाद की ताईद हो। पूरे पाकिस्तान और शहर कराची में मुसलसल शियाने हैदर कर्रार की नस्ल कुशी जारी है। इस दहशतगर्दी और शिया दहशतकुशी में मुलविस कलदम तंजीमों के अफराद को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और शियाने हैदर कर्रार की जानो माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाए। अगर आप इस करारदाद की ताईद करते हैं तो दोनों हाथों को बुलंद करते हुए लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दूसरी करारदाद पाकिस्तान की नजरियाती व जोग्राफियाई सरहदों के तहफ्फुज़ के खातिर पाकिस्तान में अमरीकी और साम्राज्यवादी एजेंटों के खुलेआम सरगर्मियों पर पाबंदी लगाकर पाकिस्तान की सलामती और तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाए। लब्बैक या हुसैन। पाकिस्तान में कलदम दहशतगर्द तंजीमों की आजादाना सरगर्मियों पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए। नीज कलदम दहशतगर्द तंजीमों के गुमराह लीडरों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लब्बैक या हुसैन। तशय्यो के कानूनी हुकूक की तहफ्फुज़ और इनकी मजहबी मरासिम की अदायगी में हायल दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और रुकावटों को फिलफौर खत्म किया जाए। लब्बैक या हुसैन। बाराचनार और कोयटा बलोचिस्तान में मिल्लत तशय्यो के तशख्खुस को पाबंद करने की हुकूमती साजिशों का सत्तेबाब किया जाए और मोमिनीन के जानो माल के तहफ्फुज़ और आईनी हुकूक की बहाली के लिए मौसर इक़दाम किए जाए। लब्बैक या हुसैन। खानपुर पटोरा जिला रहीयार खान में पुलिस की जानिबदाराना रवैये और दहशतगर्दों को तहफ्फुज़ देने की पॉलिसी की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। लब्बैक या हुसैन। सिंध हाई कोर्ट शहीद अस्करी रजा कत्ल केस की जुडिशियल इंक्वायरी को फौरी तौर पर हाई कोर्ट के जज की सरबराही में शुरू करे और एफआईआर में नामजद दहशतगर्द मुल्जिम वो मुल्जिमान कि जिसके लिए आपने तारीखी फरमान दिया, चौधरी असलम और औरंगजेब फारूकी, और ये अजीब मजा हम तो दहशतगर्दों को हाईलाइट करें। क्या कभी आपने सोचा, क्या राब इक़्तिदार ने कभी सोचा कि कल तक
कलम होने के बावजूद औरंगजेब फारूकी जैसे अपने दिलों में छुपते फिरते थे, लेकिन आज कहां से पैसा आया जो पलंगों पाला तस्वीर शहरों में नाफिजा की गई? ये पैसा कहां से आया? ये रस्सियां किसने ढीली की? ये किसने इजाजत दी? आज के इस कॉन्फ्रेंस में हम ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जो एफआईआर में नामजद है चौधरी असलम औरंगजेब को फिर फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दी जाए। हुसैनी मिशन केस की टीआईबी की सरबराही में कायम करदा इंक्वायरी को सबूताश करने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। लब्बैक या हुसैन। पाकिस्तान में मासूम बेगुनाह मुसलमानों पर अमेरिकी ड्रोन तैयारों के हमलों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इन हमलों को रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान संजीदगी के साथ इक़दाम करे। आज की दिफाए तशय्युअ का ये भी मुतालबा। लब्बैक या हुसैन। पाकिस्तान में शिया ने हैदर कर्रार पर तौहीन रिसालत के झूठे और बेबुनियाद मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि शिया ने हैदर कर्रार पर कायम किए गए तमाम झूठे मुकदमात फौरन वापस लेकर इन मुकदमात में कैद बेगुनाह असील मोमिनीन को फौरी तौर पर रिहा करने के अहकाम जारी किए जाए। लब्बैक या हुसैन। पाकिस्तान में हुकूमती चंद अहलकारों की सरपरस्ती में दहशतगर्द तंजीमों की पुष्पनाही करने वाले सरकारी एजेंसियों के अफराद को लगाम दी जाए और दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती करने पर इनके खिलाफ तहकीक करे और इनको करार वाकई सजा दी जाए। लब्बैक या हुसैन। हसन कॉलोनी में मौलाना सदाकत अली की शहादत और जो वहां घरों पर हमले किए गए, चादर और चादरवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, पुलिस का जानिबदाराना रवैया, ये सब काबिले मुज़म्मत। और ये तो कहा गया था, बार बार सुना कि अगर किसी इलाके में कोई वाकया होगा तो रहमान मलिक साहब ने कहा था कि ऐसे को मुअत्तल कर दिया जाएगा। वहां एक शिया आलिम दीन का कत्ल हुआ, घरों पर हमले हुए। इस कन्वेंशन के जरिए, इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुतालबा करते हैं कि मौलाना सदाकत अली के कातिलों को और घरों पे हमला करने वाले दहशतगर्दों को शनाख्त करके गिरफ्तार करके फौरी तौर पर सजा दी जाए। लब्बैक या हुसैन। और ये आखिरी 11वां मुतालबा और 11वीं करारदाद, इसे बड़े गौर से सुनिएगा। अगर हुकूमत ने इन नुकात पर
संजीदगी से ध्यान देकर अमल नहीं किया तो आज के मिल्लत तशय्युअ का दूसरा इक़दाम है। पहला इक़दाम गवर्नर हाउस, दूसरा इक़दाम आज अमरोहा ग्राउंड इंचोली। और ये तशय्युअ मिल्लत जाफरिया ऐसा न हो कि तीसरा कदम उठाने पर भी मजबूर हो। अगर हुकूमत ने इन नुकात पर संजीदगी से ध्यान देकर अमल न किया तो हमारा तीसरा कदम दिफाए तशय्युअ की जानिब इससे बढ़कर होगा। हम दिफाए तशय्युअ के उन्वान के तहत बहुत से लोगों ने जलसे किए, बहुत से लोगों ने दिफा के नाम पर कॉन्फ्रेंस की। हमारा तीसरा इक़दाम मज़ारे कायद के उस ग्राउंड में मिल्लत जाफरिया तशय्युअ कॉन्फ्रेंस करेगी और फिर उस कायद आज़म ग्राउंड में पहुंचकर मिल्लत जाफरिया बताएगी कि तमाम कलंदर क्या हुआ करता है। लब्बैक या हुसैन। मैं ये बात जरूर कहूंगा, मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से कभी भी शिकवा मिल्लत से नहीं है। मिल्लत की डिमांड उलमा की यकजहती, मिल्लत ने हमेशा चाहा उलमा की यकजहती। ये नौजवान, ये माए बहने घरों से निकलकर आई शार बुलंद कर रहे हैं। इस करारदाद पर, इन करारदादों पर मिल्लत ने तो हाथ उठाकर नारे बुलंद करके दाई की। क्या हक उलमा का, तालिब इल्म का, उलमा का, ज़ाकिरीन का, क्या हम सब का ये फर्ज नहीं है? मैं उलमा किराम से गुजारिश करूंगा कि दोनों हाथों को बुलंद कर और मिल्लत के साथ दोनों हाथों को बुलंद करके इन करारदादों की ताईद में लब्बैक या हुसैन। प्रोग्राम के इख्तिताम पर अंदरून से आए हुए मौलाना गुलजार अली साहब से गुजारिश करते हैं कि वो आए और दुआएं में ज़माना पेश करें। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियका अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन بحق محمد وآله الطاهرين